उसदार में 21 मई को फितना हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। फितना हिंदुस्तान जानबूझकर मासूम और निहत्थे पाकिस्तानियों को निशाना बना रहा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ वाक़यात में गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। वफाकी बजट ईद के बाद पेश करने का फैसला। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे कबल 2 जून को वफाकी बजट पेश करने की तारीख दी गई थी। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात नतीजाखेज़ साबित न हो सके। इत्तफ़ाक़ राय न होने के बायस बजट पेश करने की तारीख में तौसीह कर दी गई। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड 202 रन के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। फाइनल में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेगी। PSL 10 का फाइनल इतवार को होगा। जो पाकिस्तान का पानी है उसका रुख मोड़ने के लिए वो नई नहरें हैं, उनका वो काम कर रहा है, उसकी कोई डिज़ाइनिंग, कोई वर्क, उसका प्लान चल रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं कोई हाइड्रोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम ए सिंपल प्लेन सोल्जर। आई नो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑन दिस एंड वी फॉलो द ऑर्डर्स इन लेटर एंड स्पिरिट एज पर द रिजॉल्व ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दें। भारत को जारहियत का दोबारा शौक है तो आ जाए, हम तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। भारत से अब भी कहते हैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हक़ाइक़ को तस्लीम करे, जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता खित्ते में अमन नहीं होगा। मीडिया नीड टू अनमास्क द रियल फेस। वो जो आप बात कर रही हैं BYC की, मारंग बलोच की, अनमास्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल, जो कि इनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दहशतगर्द की ना इसका कोई इंसानी से ताल्लुक है, ना मजहब से ताल्लुक है, ना उसका ह्यूमन राइट्स से कोई ताल्लुक। वो जो तस्वीर मिसिंग पर्सन की लेके फिरते हैं, जब ये दहशतगर्द मारे जाते हैं तो हम उनके DNA कराते हैं, शनाख्त कराते हैं। उनमें से आधे तो जो उनसे उन मिसिंग पर्सन की लिस्ट में जिनको लेके फिरते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, दहशतगर्दी होती है, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना। हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें देंगे, तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस। मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। ये लोग एहसास महरूम का खोखला नारा लगाते हैं। मारंग बलोच जैसे किरदारों के चेहरे से नकाब उतारना चाहिए। ये जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो इन्हें जान लेना चाहिए कि दहशतगर्दों का ना तो इंसानियत से ताल्लुक़ है, ना मज़हब, और ना ही इंसानी हुकूक से। इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कोई भी स्टेट दहशतगर्दों के साथ करती है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। DGISPR बोले, कोयटा से ज़्यादा बलोच कराची और पंजाब में हैं। बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। कंटिन्यूस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, जिसके आप साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। सो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर डूइंग मच मोर देन व्हाट वुड हैव नॉर्मली बीन डन। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड, डे एंड नाइट लोग एफर्ट्स भी कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको रिजल्ट्स भी उन्होंने दिखाए हैं। एंड एज वी स्पीक, इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। बलूचिस्तान में हमले का वाक़या रॉ की सरपरस्ती में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सी को कहा बलूचिस्तान में हमले करें। सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं कि हुकूमत इन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। फितना हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। रियासत के पास इन हमलावरों को ख़त्म करने की अहलियत है। उसदार हमले के 2 और जख्मी तालिब इल्म जान की बाजी हार गए। हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। मलाइका और हैदर दहशतगर्दों के हमले में शदीद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में शहीद बच्चों के लिए दुआएं, शहुदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया, शमें भी रोशन की गई।
10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी, जिसको दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्ताही तकरीब से खिताब, कहा कि भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक व इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, भारतीय कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राब्तों से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा में दी गई ब्रीफिंग के तफसीलात बताई। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़ाल शराकतदार है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को ख़तरा लाहक है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की खुशदार हमले की शदीद मज़म्मत, हमले को बुज़दिलाना और ज़ालिमाना करार दिया। खोखली तकरीरें करना बंद करें और मेरे सवालों के जवाब दें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करते हुए कहा, आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? मोदी जी सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खौलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया।